Question is variation of current passing through a conductor as the voltage applied across its end is varied as shown in the adjoining diagram. If the resistance is determined at the point A, B, C and D, ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, एम्पियर और वोल्ट के बीच का करंट का ग्राफ है, A, B, C, D. तो आपको बताना है वी विल फाइंड द रेजिस्टेंस एट, तब रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन है. देखिए एम्पियर और वोल्ट के बीच का रिलेशन है, तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ए पर ज़्यादा है, बी पे कम हो गया, सी पे कम हो गया, और उतना ही स्लोप. देखिए स्ट्रेट लाइन दी गई है, मतलब स्लोप सेम है, तो सी पे जो रेजिस्टेंस है वो और डी पे जो रेजिस्टेंस है वो तो इक्वल हो गया. रेजिस्टेंस एट सी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट डी. ए पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद स्लोप कम हो गया, एंगल कम हो गया ना, tan थीटा डिक्रीजेस. उसके बाद हो गया बी पर, उसके बाद हो गया सी पर, और इस सी के ही इक्वल हो गया डी पर. ये रिलेशन आना चाहिए. ऑप्शन ए सी एंड डी आर इक्वल. यस, ऑप्शन ए ठीक है. बी इज हायर देन ए, नो. सी इज हायर एट, नो, सी भी कम है. ए इज लोअर देन बी, नो, ये भी गलत है. करेक्ट आंसर इज दिस. ये रिलेशन ध्यान में रखना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बता सकते हैं. The VI graph for a conductor at temperatures T1 and T2 are as shown in the figure. R2 minus R1 is proportional to. ये ग्राफ दिए हुए हैं, I और V के बीच का ग्राफ है. स्लोप मीन्स रेजिस्टेंस. एंगल देख लीजिए, T1 के लिए ये एंगल दिया हुआ है कितना, थीटा, और ये भी एंगल थीटा दिया हुआ है. तो ये जो एंगल होगा, ये वाला, ये थीटा माइनस कर दो 90 में से, तो दिस एंगल विल बी सिंपली 90 माइनस थीटा. सो R2 माइनस R1 पूछा है, तो R2 तो हो जाएगा tan ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा. व्हाट इज R1? R1 मीन्स दिस एंगल थीटा, R1, ये एंगल R1 के लिए हो गया, ये T1 वाला ग्राफ है. सो इट इज सिंपल tan ऑफ थीटा. R2 माइनस R1 आपको कैलकुलेट करना है. मेरे को मालूम है मैथमेटिक्स बोलती है tan ऑफ 90 माइनस थीटा. tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है, मेरे को मालूम है. और R1 इज tan थीटा. सो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा R2 माइनस R1. मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट R2 cot थीटा माइनस tan थीटा. ये आपका आंसर आ गया. परंतु ऑप्शंस जो है वो 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा इस फॉर्म में दिया गया है. अब यहाँ पे फिजिक्स का काम खत्म, मैथमेटिक्स का काम शुरू हो गया. cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन. मैं बायो वालों के हिसाब से थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि उनको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, अदरवाइज नहीं तो ये सीधे फॉर्मूले में भी आ सकता है. साइन थीटा cos थीटा इज द एलसीएम. साइन थीटा कैंसिल, इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा. ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये होता है फॉर्मूला cos 2 थीटा का. फिर साइन थीटा cos थीटा, अगर यहां पे 2 मिल जाता मेरे को, तो ये जो है 2 साइन थीटा cos थीटा, ये साइन 2 थीटा बन जाता. तो मैंने अपनी तरफ से 2 का नीचे मल्टीप्लाई किया और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया. ये अब आंसर आ गया 2 cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा. cos अपॉन साइन कितना, cot 2 थीटा. यही आंसर है 2 cot 2 थीटा. इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक कंडक्टर. ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है. ट्रांजिस्टर नहीं है ये तो, थर्मियोनिक वॉल्व्स, कॉन्स्टेंटन, यस ये अलॉय होता है ना, ये है. विद्युत अपघट्ट ये भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज. तांबे का तार, कॉपर वायर, ये तो ओमिक होता है.
कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोध, ये भी ओमिक कंडक्टर है। डायोड, यस, ये नॉन ओमिक होता है। टंगस्टन वायर, ये भी ओमिक कंडक्टर होता है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नाइक्रोम वायर 1 मीटर लॉन्ग लेंथ दी हुई है एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ड्रॉज 4 एम्पियर करंट दी गई है एट 2 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्टेज। द रेजिस्टिविटी ऑफ द नाइक्रोम इज, तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू आई आर। आर के लिए हमने देखा था रो एल अपॉन ए फॉर्मूला होता है। यहां से आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, सीधे सीधे दी हुई हैं। वोल्टेज 2 वोल्ट, करंट 4 एम्पियर, रो वी हैव टू फाइंड आउट, लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ये माइंड करिए, इसमें मिलीमीटर का स्क्वायर है ना, मिली मीन्स होता है 10 टू द पावर -3 और इसका क्या है, स्क्वायर है, मीन्स ये स्क्वायर हो जाएगा। इट शुड बी लाइक 2 इज इक्वल टू 4 इंटू रो इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2 -6। सो रो इज इक्वल टू फॉर्मूले में डाल दीजिए, आंसर आ गया, खत्म। 2 से कैंसिल कर दीजिए 4 को, तो ये हो जाएगा, एक्चुअली मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ, 2/4 और ये ऊपर जाने दीजिए इंटू 10 टू द पावर -6, 1/2 मीन्स 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6, यही आंसर है 111.5। सो एक जीरो यहां से और ले लीजिए तो इट विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम इंटू मीटर। बी इज करेक्ट आंसर। Question is, a battery of 6 volt is connected to a terminals of a 3 meter long wire of uniform thickness and resistance of the order 100 ohm। एक 6 वोल्ट की बैटरी को एक तार है 3 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर लॉन्ग मतलब 300 सेंटीमीटर। इसकी बैटरी की वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, 6 वोल्ट दी हुई है टोटल। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 100 ओम। The difference of potential between 2 points separated by 50 centimeter of the wire is, इस तार के कोई भी 2 पॉइंट जो कि 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं, आपको वोल्टेज का डिफरेंस बतलाना है। ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हो गया भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, सिंपल। 300 सेंटीमीटर में वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर में कितना है, 6/300 वोल्ट। तो 50 सेंटीमीटर में कितना है, इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा। ये तो 4th क्लास में हम जैसे कैलकुलेशन करते थे ना, वैसा ही हो गया। ये तो 31 वोल्ट। ए इज द आंसर।